Assalamu alaikum. Today I will discuss about mean activity coefficient. Now, first of all, we should know what is activity coefficient. मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये रिलेशन निकाल चुकी हूँ. यहाँ पे ये एक्टिविटी थी हमारे पास, ये गैमा है और ये हमारे पास सी है. ये जो चीज़ है ये गैमा, बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट, जो हमें कब मिलती है, जब हम एक्चुअल को जब हम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन को एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिवाइड करें तो हमें एक्टिविटी कोफिशिएंट मिल जाता है. अब एक्टिविटी कोफिशिएंट का फ़ायदा क्या है, तो हमें पता है कि जब हमारे पास आइडियल सोल्यूशन होती है तो इसकी वैल्यू होती है 1. अगर हमारे पास एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू आए तो उस टाइम हम कहेंगे जो हमारी एक्चुअल कंसंट्रेशन थी वही हमारी इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है. ठीक है, तो उस टाइम हमारी जो सोल्यूशन होगी वो होगी आइडियल. लेकिन अगर गैमा का आंसर ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 आएगा तो उस टाइम हम कहेंगे हमारी सोल्यूशन आइडियल नहीं है बल्कि नॉन आइडियल है. तो यानी एक्टिविटी कोफिशिएंट से हमें आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी का आइडिया हो जाता है. लेट्स मूव टुवर्ड द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट. इसके लिए हमने एक एग्जांपल लेनी है. जैसे एम एक्स है हमारे पास, ये जो एम एक्स है ये मैंने सपोज किया ये एक आयनिक कंपाउंड है. जब आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे या इसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे तो ये इस तरह डिसोसिएट हो जाएगा ना, एम प्लस में और एक्स माइनस में. फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है आपके पास, तो इट विल डिसोसिएट लाइक दिस, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके ऊपर भी +1 चार्ज है और इसके ऊपर भी -1 चार्ज है. यानी जो आपके पास कीटाइन और एनाइन बने हैं दोनों क्या हैं, यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट. ओके, सो ये आपके पास जो एनाइन या कीटाइन है वो यूनिवेलेंट हैं या मोनोवेलेंट, एक ही बात है. अब हम बात करेंगे मोलर गिब्स इन मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर गिब्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो मोलर गिब्स एनर्जी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, हमारे पास वो जो हमारे पास मोलर क्वांटिटीज़ हैं, ये जो Na प्लस और Cl नेगेटिव, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास मोलर क्वांटिटी है. तो इनका जो सम होगा वो हमारे पास आएगी मोलर गिब्स एनर्जी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी आइडियल सोल्यूशन की बात करती हूँ, सबसे पहले हम आइडियल के बारे में बात करेंगे. इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, एज वी नो के गिब्स एनर्जी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हम मोलर गिब्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये आइडियल का केस है. तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये देखें, इसका मतलब ये है, ये दिस इज़ म्यू पॉजिटिव. ये मैंने कल भी बताया था कि म्यू इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल. ये केमिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो जो आइडियल के केस में गिब्स एनर्जी होगी वो जो पॉजिटिव के टाइन है वो भी कंट्रीब्यूशन शो करेगा और जो नेगेटिव आइन है वो भी कंट्रीब्यूशन शो करेगा. ऐसा ही होगा ना, क्योंकि जैसे NaCl है हमारे पास, तो जब ये डिसोसिएट होगा, भी मैंने बात की है कि एक इसका पॉजिटिव आइन बनेगा और एक इसका नेगेटिव आइन बनेगा. और हकीकत में होना भी ऐसा ही चाहिए और दोनों को गिब्स एनर्जी में अपनी कंट्रीब्यूशन शो करनी चाहिए आइडियल केस में. लेकिन जब हम, ये तो हमारे पास हो गया ना आइडियल केस, लेकिन जब हम नॉन आइडियल केस की बात करते हैं या जिसे हम रियल सॉल्यूशंस भी कहते हैं, रियल, ठीक है, रियल यू नो इज़ द नॉन आइडियल. ओके, जब इस केस में हम बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी. तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है. अब ये देखें, अब मैं आइडियल की बात कर रही थी, ये दोनों सेम ही है बिल्कुल. फ़र्क क्या है कि ये आइडियल सोल्यूशन थी तो यहाँ पे मैंने आइडियल का वर्ड यूज़ किया, लेकिन अब हम रियल के लिए बात करने लगे हैं, नॉन आइडियल के लिए बात करने लगे हैं. तो अब थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको इस केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलती है डिराइव करना सिखाया था. तो उसमें जो
म्यू था उसका जो एंड पे आंसर आया था वो इस तरह था। ओके इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है ये चीज़। तो ये देखें, अब इसकी वैल्यू को सिंपली हमने पुट करना है। ये जो है म्यू पॉजिटिव, अगर इसके लिए मैं पुट करूँगी तो इसके लिए मैं ऐसे लिखूँगी, म्यू पॉजिटिव आइडियल प्लस आर टी लॉग ऑफ गैमा प्लस, ठीक है। और इसी तरह ये जो म्यू नेगेटिव है इसके लिए भी मैं बिल्कुल इसी तरह ही लिखूँगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या कर दूँगी, नेगेटिव का साइन शो करूँगी, ठीक है। ऐसे ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ना, यस ये ऐसे ही होगा। अब क्या होगा कि अब हम ये जो आइडियल वाली कंडीशन है इसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको और इसको हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और ये ओके, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे यहाँ पे आ गया, मतलब मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया। और ये भी मैंने लिख दिया और ये भी मैंने लिख दिया। ओके अब क्या होगा, अब हमें पता है ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है, ये जो देखें मैंने ऊपर निकाली है, ये देखें ये यही चीज़ है ना, ये जो मैंने निकाली है। तो यानी इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये आइडियल की कंडीशन शो कर रही है ना यहाँ पे। और ये जो है इसमें से हम आर टी और लॉग को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, आर सॉरी आर कह रही हूँ, ये गैमा पॉजिटिव और गैमा नेगेटिव। तो अब देखें जो दोनों इक्वेशन है, ये आइडियल की कंडीशन थी, ये आइडियल के लिए इक्वेशन है, और ये हमारे पास नॉन आइडियल के लिए कंडीशन है। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये वाला जो फैक्टर अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये जो फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर नॉन आइडियल, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है नॉन आइडियल कंडीशन के लिए। ये देखें होना तो ऐसे चाहिए था ना कि जो आपकी गिब्स एनर्जी है वो बिल्कुल इसी तरह इसके बराबर आए जी एम आइडियल के, जैसे ऊपर वाला केस था कि पॉजिटिव आयन भी कंट्रीब्यूशन शो करे और नेगेटिव आयन का भी केमिकल पोटेंशियल, दोनों का आधा आधा केमिकल पोटेंशियल हमने लिया, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ का सम किया ना हमने। लेकिन हुआ क्या था कि ये वाला जो फैक्टर है ये भी अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म है यही हमें बताता है कि आइडियल बिहेवियर से कितनी डेविएशन हुई है, ठीक है। आइडियल बिहेवियर से चीज़ डेविएट करेगी तो वो नॉन आइडियल होगी ना, तो यही फैक्टर हमें नॉन आइडियलिटी के बारे में बताता है। ओके अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आयन ही नॉन आइडियल बिहेवियर में कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। दोनों मतलब ये नहीं आप कह सकते कि आपके पास NaCl है तो इसमें से सिर्फ Na पॉजिटिव ही नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ चीज़ को लेके जा रहा है। नो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो भी चीज़ को नेगेटिव चीज़ की तरफ नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ लेके जाएगा। ओके अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस तरह लिखेंगे इसको, ये जो चीज़ है ये इसी के बराबर होगी ना ऐसे, ठीक है। दोबारा मैंने दोनों चीज़ों को लिख दिया ना कि गैमा पॉजिटिव गैमा माइनस किसके बराबर है, गैमा पॉजिटिव गैमा नेगेटिव। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है तो बेसिकली वो एक्टिविटी कोफिशिएंट है ना, तो प्लस माइनस मैंने इकट्ठा लिख लिया है, लेकिन इधर क्या करूँगी, इधर ऐसे रहने दें और इसको ऐसे लिख दें। अब ये 2 कहाँ से आया है, 2 का मतलब ये है
कि एक +1 इधर से आया है और एक +1 इधर से आया है, ठीक है 2। इसको एक तरीका ऐसे भी होता है कि ऐसे इधर आप स्क्वायर कर लें कि गैमा का स्क्वायर, ठीक है, और इधर आप ऐसे रहने दें। और जब आप इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आप अंडर रूट लेंगे, तो ये जो अंडर रूट होता है बेसिकली ये 1/2 ही होता है। तो ये चीज़ भी आपको बेसिकली यही बता रही है कि अब पॉजिटिव की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आती है और नेगेटिव की तरफ से भी नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने में कंट्रीब्यूशन आती है, यानी दोनों अपना पार्ट शेयर करते हैं और नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पहले तो हमने mx की बात की है, ठीक है। अब मैं एक जनरल ले लेती हूँ, कोई भी दो जनरल टर्म्स, लाइक एक कंपाउंड है जैसे mp और xq, ये हमारे पास कंपाउंड है। जब इस केस में अब मैंने लिखनी है गिब्स एनर्जी, तो उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि ऐसे ही होगा, जैसे मैंने ऊपर किया मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। जो चेंज आएगा वो सिर्फ ये होगा कि ये एम पी जो है ये पॉजिटिव है, इसके साथ पी लगेगा, और ये एक्स नेगेटिव है तो इसके साथ क्यू है तो यहाँ पे क्यू लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ऐसी होगी, ये इसकी वैल्यू, इसी तरह अब हम इसकी बिल्कुल इसी तरह सिर्फ साथ क्यू लग जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता है कि ये और ये दोनों चीज़ें आइडियल हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे GM आइडियल, ठीक है। अब क्या रह गया है, अब हमारे पास रह गया ये, और हमारे पास रह गया ये। ओके, ये दोनों चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। अब इसमें भी यही चीज़ है कि ये भी, ये वाला जो फैक्टर है ये आपको बता रहा है कि पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन दोनों जो हैं ये आप नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये डेविएशन कर रहे हैं आइडियल बिहेवियर से। बोथ टाइप ऑफ आइन्स शो और शेयर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर। एक्चुअल जो केस है हमारे पास वो होना ऐसे चाहिए था कि आपकी जो जीएम की वैल्यू है वो जीएम आइडियल यानी आइडियल केस के बराबर आती, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि ये फैक्ट यानी अगर आपकी लाइन ऐसे जानी चाहिए, आइडियल केस में अगर ऐसे जानी चाहिए, तो वो थोड़ा सा ऐसे डेविएट करिए। ये जो डेविएशन है वो इस फैक्टर की वजह से आई है, ठीक है, ये मैंने वैसे एक एग्जांपल लिया है सपोज करने के लिए, तो ये इसकी वजह से डेविएशन आई है। अब जैसे मैंने ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन निकाला है ना, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही मैंने नीचे वाला एक्सप्रेशन निकाला है। फ़र्क क्या है कि इसमें क्यू और पी जो है ये साथ मेंशन है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। और जैसे ऊपर ये चीज़ निकाली है, इसी तरह हम क्यू और पी के लिए भी ये निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, गैमा पी गैमा क्यू और 1/p + q। और अगर मैं इस
इसको P प्लस Q लिखने की बजाय अगर S लिख लूँ, ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। आप ये देख लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक जनरल है M और X को डिसोसिएट किया, यहाँ पे M P और X Q को डिसोसिएट किए, सिर्फ उसकी जो पावर है वो P और Q है। बाकी यहाँ पे भी हमने 1 + 1 करके 2 किया था, क्योंकि 1 इसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन थी और 1 ही इसकी तरफ से, ठीक है, क्योंकि इस +1 और -1 था ना, तो 1 1 2। इसमें क्या है कि प्लस P है और प्लस Q, नेगेटिव Q था, तो करना तो हमने प्लस है, तो क्या आएगा P + Q। तो ये बेसिकली हमारे पास उस ये मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपने जो आपके पास एक्टिविटी कोफिशिएंट है पॉजिटिव आयन की और नेगेटिव आयन की, उनका आपने मीन लेना है। यानी मीन तो हम दो चीज़ों का लेते हैं ना, यानी दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रही है। और आइडियल बिहेवियर से नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक ही आयन लेके जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव, यानी दोनों जो आयन्स हैं दोनों अपनी कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं और नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ लेके जा रहे हैं सोल्यूशन को। ओके, और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ मोनोवेलेंट चीज़ के लिए, यानी NaCl के लिए। CaCl2 के लिए ये मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।